वेलकम टू माय चैनल। पीएसटी डीआई खान डिवीज़न 2022 में जो पेपर हुआ था आज उसको हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के साथ साथ हम आपको कंसेप्ट भी डिलीवर करेंगे ताकि इस तरह के एमसीक्यूज अगर किसी दूसरे पेपर में आ जाए तो आप इसको आसानी के साथ सॉल्व कर सकें। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। नंबर 1, सारा कुड हैव मनी इफ़ शी बॉट फर्नीचर। तो यहाँ पर फर्नीचर नाउन है, फर्नीचर से आगे जो है इसका एडजेक्टिव लगाया जाएगा, तो इकोनॉमिकल जो है इसका एडजेक्टिव बनता है। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। नंबर 2, फ्रॉम फोर्थ द फेटल लाइन्स ऑफ दीज फोर्स द गिवन सेंटेंस इज द एग्जाम्पल ऑफ डैश। तो यहाँ देखें आपके पास इसमें आपके साथ एफ साउंड को रिपीट किया गया है। यहाँ पर एफ साउंड को देखें, यहाँ पर फोर्थ में एफ है, फेटल में एफ है और फोर में भी आपके साथ जो है एफ है। तो इस तरह जब सेंटेंस आ जाए जिसमें एक साउंड की रिपीटिशन हो तो उस फिगर ऑफ स्पीच को हम कहते हैं एलिट्रेशन कहते हैं। मेटाफर जब दो चीज़ों का कंपैरिजन हो, डायरेक्ट कंपैरिजन हो, तो उसको हम मेटाफर कहते हैं। और जब किसी लिविंग थिंग की करेक्टर को नॉन लिविंग थिंग में बयान किया जाए और लिविंग थिंग करेक्टर को नॉन लिविंग थिंग को दिया जाए तो उसको हम पर्सनिफिकेशन कहते हैं। तो यहाँ पर जो है राइट ऑप्शन है एलिट्रेशन है। हम अपने चैनल में एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो बना चुके हैं, तो अगर आप इसको देखना चाहें तो इस वीडियो के बाद उसको चेक कर सकते हैं। डोंट नीड टू गो इफ़ यू अनलेस यू वांट टू। अगर आप नहीं चाहते आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा अनलेस। अनलेस का उर्दू में मतलब होगा अगर। अनलेस बराबर होता है इफ़ नॉट के बराबर। नंबर 4 है द ट्रैफिक वाज सो बैड दैट इट टुक्स मी एजेस टू पुल आउट। ट्रैफिक इतनी ज़्यादा थी कि इसमें मतलब एजेस लग गई, यानी बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है टू पुल आउट इससे निकलने की। तो चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। निकलने में बहुत टाइम लग गया। आउट का मतलब होगा टू गेट आउट। नंबर 5 है ही पब्लिश हिज सेकंड बुक ऑन जेंडर इनइक्वलिटी। और हम बनाएंगे इसका पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस भी सबसे पहले आपने सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट को पहचानना है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है आपके पास सब्जेक्ट, वर्ब और ये आपके पास हिज बुक तक हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो इसकी जो है आपने पोजीशन चेंज करनी है। तो हिज बुक जो है आपके पास क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो आप इसको स्टार्ट में लगाना है हिज बुक। और फिर हिज बुक के बाद ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास पास्ट इंडिफरेंट का टेंस है। तो पास्ट इंडिफरेंट का टेंस हो तो इसके लिए जो हेल्पिंग वर्ब होगा, अल्टरनेटिंग हेल्पिंग वर्ब, वो वाज लगाया जाएगा। तो हिज बुक को वाज, आपने इसके बाद लगाना है हिज बुक वाज। हिज सेकंड बुक वाज, हिज सेकंड बुक वाज हो जाएगा। फिर आपने वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। तो यहाँ पर पब्लिश्ड सेकंड फॉर्म भी है और थर्ड फॉर्म भी है, तो आप लगाएंगे हिज बुक वाज पब्लिश्ड। फिर आपने बाय इस्तेमाल करना है और ही से जो सब्जेक्ट है इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म बन जाएगा हिम। ठीक है, तो ये हो जाएगा हिज सेकंड बुक वाज पब्लिश्ड बाय हिम। और फिर लास्ट में जो भी है उसको आपने छेड़िए ऑन जेंडर इनइक्वलिटी, आप इसको इस तरह रहने दें। तो इस तरह आपके पास जो ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट है। आपके पास है औतास में कितने कैदी मुसलमान के हाथ लगे थे। औतास में कितने, तो वो आपके पास 6000 थे। तो राइट ऑप्शन है 6। मक्का मुकरमा में ज़्यादातर गला डैश से आया था। तो ये आपके पास यमामा का जो ऑप्शन है वो राइट है। नेक्स्ट 8 नंबर है मैदान मशर में हमद का झंडा डैश के हाथों में होगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में, यानी मैदान मशर में हमद का जो झंडा होगा वो हुज़ूर सल्लम के हाथों में होगा, वो हुज़ूर सल्लम के हाथों में होगा। नेक्स्ट 9 नंबर है द इक्वेशन y + 13 इंटू वाई प्लस ए इज इक्वल टू 0 हैज़ नो लीनियर टर्म, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। 13 को भी 0 के बराबर ले लेंगे और y प्लस ए को भी हम 0 के बराबर ले लेंगे। y + 13 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास जो y की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी -13, क्योंकि ये 13 इस साइड पर आ जाएगा तो y की वैल्यू हो जाएगी -13 हो जाएगी। इस तरह सेकंड जो है आपके पास है y + a, उसको भी हम 0 के बराबर ले लेंगे। तो यहाँ से y आ जाएगा इस साइड पर, तो a की वैल्यू हो जाएगी -y, लेकिन a की इक्वल टू लेकिन y की जो वैल्यू है वो ऑलरेडी -13 है। तो इस तरह a की जो वैल्यू हो जाएगी वो माइनस क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो आपके पास a की जो वैल्यू हो जाएगी +13। नेक्स्ट गिवन है इफ x + 1 इंटू x - y इक्वल टू 0 देन द सोल्यूशन आर। +1 को भी हम 0 के बराबर ले लेंगे। तो यहाँ से x की a वैल्यू आ जाएगी आपके साथ -1। इसी तरह इसको भी आप 0 के बराबर ले लेंगे। तो ये -5 उस साइड पर जाएगा तो हो जाएगा +5 हो जाएगा। तो आपके साथ जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास है -1 एंड 5, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट है। नेक्स्ट डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिस्क्रिमिनेंट
मालूम करना है डिस्क्रिमिनेंट कैसे कहते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac को कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। अब इस इक्वेशन का हम डिस्क्रिमिनेंट मालूम करते हैं। तो देखें बी स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर जो कि हो जाएगा 81, इसे माइनस करना है 4 और ए जो है वो आपके पास क्या है, यहाँ पर पास 1 है तो 4 × 1 और सी की जो वैल्यू है वो क्या है, वो 2 है तो यहाँ पर लगा लेंगे 2। तो ये आप मालूम करें तो 81 - 8 हो जाएगा जो कि आपके पास क्या आ जाएगा, जो कि आपके पास 73 के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन है आपके साथ वो आपके पास है 73 है। तो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac को कहते हैं, ये आपने याद रखना है। पहला नंबर है द रेशियो ऑफ द मास ऑफ द सैंड टू सीमेंट इन ए पार्टिकुलर टाइप ऑफ कंक्रीट। सैंड और सीमेंट की रेशियो गिवन है कि इसमें सैंड जो है वो 4.8 है और जो सीमेंट है वो आपके पास 2 है। अगर सैंड की कीमत जो है वो आपके पास 6 किलोग्राम हो तो इसमें सीमेंट जो है वो कितना यूज़ होगा, तो इसको मालूम करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले देखें सैंड, इस रेशियो को हम जो है फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे सैंड डिवाइड बाई सीमेंट, इसको भी हम जो है फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। 4.8 डिवाइड बाई 2 हम लिख लेंगे। इस तरह आपके पास जो सैंड की वैल्यू है वो कितनी है, वो 6 है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे सैंड की जगह लिख लेंगे 6 डिवाइड बाई सीमेंट की जगह हम सी लिख लेंगे इक्वल टू 4.8 डिवाइड बाई 2 लिख लेंगे। हमने इस सी की वैल्यू को फाइंड करना है तो इस तरह करें कि इसका भी रेसिप्रोकल ले ले और यहाँ पर इसको भी उल्टा करें, तो इसको हम लिख सकते हैं सी डिवाइड बाई 6 इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 4.8 लिख लेंगे। हमने सी को फाइंड करना है तो ये 6 यहाँ पर डिवाइड में है तो इस साइड में मल्टीप्लाई में हो जाएगा, या मल्टीप्लाई 6 ऑन बोथ साइड, तो सी इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 4.8 मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा। तो इस तरह 2 और 6 मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 12 डिवाइड बाई 4.8 हो जाएगा। को ख़त्म करने के लिए आप इस तरह से 12 डिवाइड बाई 48 लगा लेंगे और यहाँ से डिवाइड में 10 में है तो यहाँ पर आप 10 मल्टीप्लाई कर लें तो इस पॉइंट का आंसर जो है ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह इसकी आप कटिंग करें तो इन दोनों से आपके साथ जो आंसर आ जाएगा वो आपके साथ आ जाएगा यहाँ पर 1, यहाँ पर हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 10 डिवाइड बाई 4। इसको आप जो है सॉल्व कर लेंगे। 10 डिवाइड बाई 4, 2 4 are 8, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर आप पॉइंट लगा लेंगे, यहाँ पर आप 0 लगा कर उतार देंगे तो आपके पास हो जाएगा 2 5 are 20 हो जाएगा। तो इस तरह आपके पास जो सीमेंट होगा वो 2.5 kg जो है वो यूज़ होगा। स्क्वायर प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ये आपके पास कौन सा फ्रैक्शन है। तो जब भी आपके पास कोई फ्रैक्शन हो पोलिनोमियल की डिग्री और नीचे वाले पोलिनोमियल की डिग्री बराबर हो तो ये आपके पास जो है एम प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए क्या होना चाहिए, नीचे वाले पोलिनोमियल की डिग्री ज़्यादा होना चाहिए, तभी आपके पास क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। द बिगेस्ट रोड कंस्ट्रक्टेड बाय शेर शाह सूरी विच इज़ फ्राम पिशावर टू डैश नाउन एज अ ग्रैंड ट्रक यानी GT रोड जिसको हम कहते हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट है। द रेन ऑफ डैश इज सेड टू बी द गोल्डन एरा ऑफ मुगल एम्पायर, वो आपके पास शाहजहां की दौर हुकूमत थी। तो 17 नंबर ज़ीक की क्या मानी है, तो इसकी मानी है अक्लमंद। 18 लफ्ज़ यूरिश का मुतरादिफ क्या है, तो लफ्ज़ यूरिश अमले को कहते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। रोज़ाना कुरान मजीद की तिलावत करनी चाहिए, इस जुमले में इसमें मार्फा की निशानदेही करें, तो ये आपके पास कुरान मजीद, क्योंकि वो नाम जो कि मशहूर चीज़ों के नाम होते हैं, वो ये सब जो कि मशहूर चीज़ों के नाम होते हैं, ठीक है। तो उसमें हम क्या कहते हैं, उसे हमें इसमें मार्फा कहते हैं, इंग्लिश में इसको हम जो है प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो ये आपके पास प्रॉपर नाउन है यानी इसमें मार्फा है। 20 नंबर द ब्रेन ऑफ एन एडल्ट मैन ह्यूमन वेट बिटवीन 100 से लेकर 400 ग्राम तक। नंबर 21 है विच द फॉलोइंग इज़ नॉट ए रेयर गैस, तो इसमें आपके पास ऑक्सीजन जो है वो आपके पास एटमॉस्फेयर में 21% होता है और नाइट्रोजन आपके पास 78% होता है, तो ये आपके पास रेयर गैस नहीं है। बाकी तमाम गैस की जो मकदार है वो बहुत कम है, 1 से भी कम है। नंबर 22 द वैल्यू ऑफ प्रीफिक्स डीका इस डैश, तो डीका की जो प्रीफिक्स है इसकी जो वैल्यू होती है वो इस पर मौजूद नहीं है। प्रीफिक्स पर अलग से मैंने अपने चैनल पे वीडियो डाली हुई है, उस वीडियो को देखेंगे तो इंशाल्लाह आपका प्रीफिक्स को सॉल्व करने का और वजन के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। 23 है द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी ऑफ डॉग इज रेंजेस बिटवीन, द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी जो कि सुनने के काबिल हो उसको हम ऑडिबल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ऑफ डॉग इज रेंजेस बिटवीन, दो डॉग की जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज से लेकर 46,000 हर्ट्ज तक के जो फ्रीक्वेंसी वाले साउंड होते हैं उनको सुन सकता है, जबकि ह्यूमन की जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी है उसकी जो रेंज है वो 20 से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक है।
रेनबो इज़ प्रोड्यूस ड्यू टू डैश ऑफ लाइट। एटमॉस्फेयर में कतरे होते हैं, तो उस पर जब लाइट पड़ती है तो लाइट जो है क्या हो जाती है, डिस्पर्स हो जाती है, यानी मुख्तलिफ एंगल में जो है डिवाइड हो जाती है, जिसकी वजह से रेनबो बन जाता है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास डिस्पर्जन है। असेसमेंट डेट इज़ यूज टू डिटेक्ट डिफ़िकल्टीज इन द लर्निंग प्रोसेस इज कॉल्ड। किसी लर्निंग प्रोसेस में अगर आपको डिफ़िकल्टीज चेक करनी हो, नॉलेज चेक करना हो, तो फिर आपके पास जो होता है वो डायग्नोस्टिक असेसमेंट होता है। वीकनेस चेक करना, स्ट्रेंथ चेक करना, और द प्रोसेस भी हो सकता है और ड्यूरिंग द प्रोसेस भी हो सकता है। 26 नंबर है ए रीज़न आर रीजन्स फॉर एक्टिंग और बिहेविंग ए पार्टिकुलर वे इज कॉल्ड। यानी ऐसी वजह जिसकी वजह से कोई ख़ास अमल में जो है काम किया जाए या एक्शन किया जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, उस रीज़न को हम कहते हैं मोटिवेशन कहते हैं। तो जब हमें कोई मोटिवेट करता है तो उस वजह से हम जो है पर अमल करते हैं। डायनामिक मीन्स, डायनामिक का मतलब होता है मोशन या मोशन हरकत में आना, लेकिन यहाँ पर जो बेस्ट ऑप्शन इसमें मौजूद है वो है आपके पास एक्टिव। 28 नंबर है हिज पेंटिंग आर माइस्टीरियस एंड स्ट्रेंज। तो यहाँ पर हिज जो है ये आपके पास पॉजिटिव एडजेक्टिव का रोल अदा कर रहा है, क्योंकि हिज आपके पास पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पर एडजेक्टिव का रोल भी अदा कर रहा है। तो हिज पेंटिंग आर माइस्टीरियस एंड स्ट्रेंज, यहाँ पर जो हिज का रोल है वो पॉजिटिव का भी है और एडजेक्टिव भी है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। नंबर कैन यू सी दैट ब्लू कलर कार। तो इसमें ये कौन सा टाइप का सेंटेंस है, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसमें क्वेश्चन है, तो ये बिल्कुल इंटरोगेटिव क्वेश्चन है। इंपेरेटिव में ऑर्डर होता है, ऑप्टेटिव में जो है ख्वाहिशात होती है, और नेगेटिव में है वो नॉट होता है। तो ये आपके पास ऑप्शन नंबर 20 में राइट है। 30 नंबर है आई हैव गॉट नो डिसेंट शूज़ टू वेयर। तो यहाँ पर टू वेयर को आपने क्या करना है, इसमें ये कौन सा पार्ट है, तो टू वेयर साथ में टू हो और साथ में वर्ब हो, तो टू और वर्ब इस तरह हो, तो ये आपके पास इन्फिनेटिव का स्ट्रक्चर है। किस तरह, ये आपके पास टू हो और फिर कोई भी वर्ब हो, बेस वर्ब हो, तो उसको हम कहते हैं इन्फिनेटिव कहते हैं। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास क्या है, इन्फिनेटिव है। नेक्स्ट आपके पास 31 है द फ्लाइंग सर्कस वॉन्ट बी बैक अनटिल नेक्स्ट समर। तो द फ्लाइंग सर्कस को अंडरलाइन किया गया है। तो देखिए ये आपके पास सब्जेक्ट की जगह है, तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास नाउन फ्रेज है। क्लास इसलिए नहीं है क्योंकि ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, फ्रेज में से कोई है, तो ये आपके पास नाउन की जगह इस्तेमाल हुआ है, फंक्शन एज ए नाउन कर रहा है, तो इससे इसको हम नाउन फ्रेज कहेंगे। बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर के मुर्शिद का नाम डेश था। तो कुतुबुद्दीन बख्तियार का जो इसका फुल नाम था। नंबर है फतेह मक्का के मौके पर किस सहाबी की सिफारिश पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान को माफ़ फरमाया। तो किस सहाबी ने जो है वो की थी, वो अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु जो कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, उसने जो है सिफारिश की थी अबू सुफियान की, तो उस सिफारिश पर की बिना पर उसको माफ़ किया गया। 35 नंबर है इफ़ यू इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 6 का नंबर है और ए जो है 2 3 गिवन है, देन द कम्प्लीमेंट ऑफ ए। कम्प्लीमेंट ऑफ ए का मतलब है कि ए को आपने यूज सेट से निकालना है। माइनस करें तो यूज सेट से आपके पास 2 और 3 आपने माइनस करना है, क्योंकि ए में आपके पास 2 3 है, तो ये 2 और ये 3 इसमें नहीं होगा। बाकी 1 4 5 6 जो है ये एक कम्प्लीमेंट होगा। तो 1 4 5 6 जो है वो आपके पास ऑप्शन नंबर ए मौजूद है। फर्स्ट ऑप्शन 1 4 5 6 ये आपके पास ए कम्प्लीमेंट है। 300 एंड डैश आर द कोटरमिनी एंगल्स ऑफ -60। कोटरमिनी एंगल्स किसे कहते हैं, जब किसी भी एंगल्स के साथ आप 360 प्लस करें या 360 उससे माइनस करें तो उससे कोटरमिनी एंगल बनते हैं। किसी भी एक एंगल का 2 कोटरमिनी एंगल होते हैं। तो ये कहते हैं कि 300 और दूसरा कौन सा है, -60 डिग्री का कोटरमिनी एंगल। तो अगर आप -60 के साथ अगर आप 360 प्लस करें तो ये आपके पास हो जाएगा, एक हो जाएगा 300 हो जाएगा। इसी तरह अगर आप -60 के साथ जो है इससे आप माइनस करें, 360 माइनस करें, तो ये आपके पास हो जाएगा -420 डिग्री। तो -60 के 2 कोटरमिनी एंगल है, एक आप इसके साथ 360 प्लस करें तो 300 आ जाएगा, और इससे 360 माइनस करें तो ये हो जाएगा आपके पास 420 हो जाएगा, यानी -420। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। इसमें वाले क्वेश्चन है if 3 iota into 2 plus 5 iota equal to x plus 6 iota then find the value of a। 37 नंबर क्वेश्चन में इस तरह गिवन है कि 3i इंटू 2 प्लस 5 आयोटा इक्वल टू x प्लस 6 आयोटा। तो हमने x की वैल्यू को फाइंड करना है, तो इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई करें तो 3 × 2 से आपके पास हो जाएगा 6, साथ में आयोटा है तो 6 आयोटा, मल्टीप्लाई करें 3 5 15 और आयोटा मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा आयोटा स्क्वायर बन जाएगा, इक्वल टू यहाँ पर है x प्लस 6 आयोटा हो जाएगा। दोस्तों आपके पास जो आयोटा होता है वो होता है √-1 होता है, ठीक है। इस पर आप स्क्वायर ले लें तो आयोटा स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, -1 आ जाएगा। तो जहाँ पर आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, -1 होगी। तो यहाँ पर हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा लेंगे -1, तो -1 और साथ में हो जाएगा 15,
तो ये हो जाएगा आपके पास x प्लस 6 आयोटा, और ये हो जाएगा 6 आयोटा माइनस 15 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है x प्लस 6 आयोटा है। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि -15 प्लस 6 आयोटा इक्वल टू x प्लस 6 आयोटा लिख सकते हैं। ये 6 आयोटा के बराबर है, और इसके मुकाबले में क्या है -15 है, तो इस तरह x की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी -15 हो जाएगी। एट नंबर है log ऑफ 0.001 टू द बेस x इज इक्वल टू -3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। इस तरह लिख सकते हैं कि x इक्वल टू -3 इक्वल टू 0.001। ये जो आपके पास x होगा ये बेस है, और ये -3 आकर यहाँ पर x का पावर बन जाएगा, और ये जो आपके पास 0.001 है ये इक्वेशन के इस साइड पर चला जाएगा। तो ये इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाने का तरीका है। डिवाइड बाय x पावर 3 लिख सकते हैं, और जबकि इस डेसिमल फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन या कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 डिवाइड बाय इस डेसिमल पॉइंट की जगह हमने 1 लगाना है, और काउंट करना है कि डेसिमल पॉइंट से पहले कितने नंबर थे। वो आपके पास 3 थे, तो ये हो जाएगा 1000 हो जाएगा। इस तरह हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 1000। तो यहाँ से हम कंपेरिजन कर सकते हैं x/3 और 1000 की। तो x/3 को आप अपनी जगह पर लिख लें, और जो 1000 है इसको भी आप इस तरह लिखें कि इसका पावर भी 3 बन जाए, तो यह हो जाएगा आपके पास 10 पावर 3। तो 10 पावर 3 जो है वो 1000 होगा, क्योंकि पावर इसमें यहाँ पर 3 इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ भी आपने कोई ऐसी वैल्यू लिखनी है जिसका पावर 3 हो। तो यहाँ पर 3 थी तो सेम हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि x की जो वैल्यू है वो क्या है 10 इस्तेमाल हुई है। तो यहाँ पर आपके पास जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। नंबर फाइंड द वैल्यू ऑफ a³ प्लस b³ व्हेन a प्लस b इक्वल टू 4 एंड ab इज इक्वल टू 3। a³ प्लस b³ की वैल्यू फाइंड करनी है, और a प्लस b इक्वल टू 4 है, और ab इक्वल टू 3 है। तो हमने क्यूब का फार्मूला इस्तेमाल करना होगा। तो इस क्यूब का फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि a प्लस b होल क्यूब बराबर होता है पहले का क्यूब प्लस दूसरे का क्यूब। इसी तरह आपने ये वाला 3 इस्तेमाल हुआ है, तो आपने लिखना है 3 इंटू पहला मल्टीप्लाई दूसरा, इन दोनों को मल्टीप्लाई में लिखना है। और इसी तरह यहाँ पर a प्लस बी है, तो यहाँ पर आपने a प्लस बी लिखना है। तो इस तरह ये आपके पास a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला हो जाएगा। अब इसमें आपने पुटिंग करनी है, तो a प्लस बी की जो वैल्यू है वो 4 गिवन है, तो 4 क्यूब इक्वल टू a³ प्लस b³ अपनी जगह पर, प्लस 3 इंटू a मल्टीप्लाई b जो कि 3 गिवन है, तो यहाँ पर हम 3 पुट कर लेंगे, और a प्लस बी की जो वैल्यू है वो अगेन हम 4 पुट कर लेंगे। 4 मल्टीप्लाई 4 से आपके पास हो जाएगा 64 इक्वल टू a³ प्लस b³, और इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 9, और 9 मल्टीप्लाई 4 से आपके पास हो जाएगा 36, और इस 36 को आप इधर शिफ्ट करेंगे तो 64 माइनस 36 हो जाएगा इक्वल टू a³ प्लस b³, जिसकी वैल्यू हो जाएगी क्या 28 हो जाएगी। तो इस तरह a³ और प्लस b³ की जो वैल्यू है वो 28 हो जाएगी। Number an important event in the reign of Muhammad Shah was the attack of Daesh on India। तो यहाँ पर नादर शाह जो है, नादर शाह ने इंडिया पर अटैक किया था। मोहम्मद शाह के दौरे हुकूमत की यही इम्पोर्टेंट जो है वो वाक़या था। 1 नंबर डेश द मोस्ट इम्पोर्टेंट डीड वाज इम्पोजिशन ऑफ ए रिफाइंड टैक्स सिस्टम। यहाँ पर राइट ऑप्शन आपके पास आता है अकबर। 42 नंबर कार्टोग्राफी इज द टेक्निक ऑफ, किस किस्म के टेक्निक को हम कार्टोग्राफी कहते हैं। तो कार्टोग्राफी जो है ये आपके पास मैप मेकिंग टेक्निक को हम कार्टोग्राफी कहते हैं। तो आपके पास ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट है। कोसाइन कॉस की जमा है, और कॉस की क्या मानी है, कॉस की मानी है मतलब बंद करना। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है। मुसलमानुल जज़ायर किस मजमुआ से लिया गया है। तो ये आपके पास अंदेश शहर से लिया गया है, ऑप्शन नंबर सी। 45 नंबर चैन बजबीन होना, चैन बजबीन होना एक मुहावरा है, ये बिल्कुल मुहावरा है। दरजेल में से इसकी दुरुस्त मानी का क्या इंतखाब है। तसल्ली होना, गुस्सा होना, परहेजगार होना, अंधेर होना। चैन बजबीन का होना मतलब गुस्सा होना है। इफेक्टिव इंडेक्स ऑफ आइस इज डैश, तो आइस का जो है 1.31 है, तो आपने ऑप्शन लगाना है 1.31। 47 नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए केमिकल चेंज। केमिकल चेंज ऐसा चेंज होता है जो कि दोबारा रिकवर नहीं होता। 1 बर्निंग, तो बर्निंग आपके पास केमिकल चेंज है। टू कट ये भी आपके पास केमिकल चेंज है। फोटोसिंथेसिस में ये भी, इसमें भी आपके पास केमिकल रिएक्शन होता है, और दोबारा रिएक्शन जो है बैक डायरेक्शन में नहीं आता। नंबर डी जो है डिजोल्विंग शुगर इनटू वाटर, ये आपके पास जस्ट फिजिकल चेंज है, इसको हम दोबारा सेपरेट कर सकते हैं, तो ये आपके पास केमिकल चेंज नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट है। हार्ट कंट्रैक्ट द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डैश पुशेस विद द फोर्स इनटू ऑर्टा। ऑक्सीजन ब्लड जो हार्ट को पहुंचता है, वो हार्ट जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल के जरिए तमाम पार्ट्स ऑफ द बॉडी को है वो पंप करता है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट। 49 नंबर स्नेल बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड डैश, तो स्नेल जो हो वो मोलस्कस है। 50 नंबर डैश इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। यहाँ पर आपके पास जो स्टेमन होता है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और
ओवरी जो है वो आपके पास फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो आज तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इस वीडियो का सेकंड पार्ट अपलोड करेंगे। आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो उसके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।